जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी के अभिनव मनुष्य चैप्टर की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। मैं पहले आपको व्याख्या समझाऊंगा, उसके बाद व्याख्या कैसे लिखना है, संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों पहला पद्यांश है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जो कि कवि हैं वो क्या कहते हैं कि है बहुत बरसी, बहुत ज़्यादा बरसी है। क्या बरसी है? धरित्री माने धरती पर, अमृत की धार बरसी है। अर्थात हमारी इस धरती माता पर क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा अमृत की धाराएं बरसी हैं, अर्थात अमृत की बरसात हुई है। अमृत की बरसात कैसे हुई है दोस्तों? बड़े बड़े महात्मा हो गए, जैसे गांधी जी हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, है ना, महावीर स्वामी हो गए, यानी बहुत बड़े बड़े महात्मा जो हुए हैं, महापुरुष जो हुए हैं, उन्होंने अपने उपदेश रूपी, कैसे? उपदेश रूपी, अपने उपदेश रूपी अमृत की बरसात हमारे इस धरती पर करके गए हैं। अर्थात उन्होंने अपने अनेक उपदेश हमारे देशवासियों के लिए दिए हैं, अनेक ज्ञान की बातें उन्होंने दिया है इस देश के लोगों को। लेकिन लेखक कहते हैं कि इतने अमृत रूपी उपदेश की बरसात होने के बाद भी ये धरती अभी तक, अब तक मतलब अभी तक भी ये धरती सुशीतल नहीं हो सकी है। अर्थात अभी तक ये संसार जो है बुराइयों से मुक्त नहीं हो चुका है। अभी तक इस संसार में बुराइयां व्याप्त हैं। यानी इतने बड़े बड़े उपदेश दाताओं के होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों के उपदेश देने के बाद भी ये धरती अभी तक सुशीतल नहीं हो पाई है। अर्थात यहाँ के लोगों में अभी भी बुराइयां बसी हुई हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं, सॉरी, कवि कहते हैं कि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। अर्थात आज भी यहाँ के लोगों के अंदर भोग लिप्सा, भोग लिप्सा मतलब संसार के पदार्थों को भोग करने की इच्छा, यानी लोगों के अंदर आज भी भोग करने की इच्छा जो है वो लहरा रही है उद्दाम। उद्दाम मतलब बेलगाम, बिना किसी लगाम के, यानी बेकाबू। ठीक है, तो उद्दाम का मतलब क्या है? बेलगाम या बेकाबू। तो कहने का मतलब कि लोगों के अंदर आज भी भोग की भावनाएं जो हैं वो उद्दाम रूप से, यानी बेकाबू रूप से लहरा रही हैं। अर्थात लोग आज भी ज्ञानी नहीं हो पाए हैं, आज भी लोग जो है बुराइयों में फंसे हुए हैं। ठीक है, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, यानी लेखक कहते हैं कि लोग जो है, लोगों के अंदर भोग वासनाएं आज भी व्याप्त हैं। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो निष्काम भावनाएं हैं, निष्काम भावनाएं मतलब निस्वार्थ की भावना, निष्काम भावनाएं मतलब निस्वार्थ की भावना, यानी बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से प्रेम करना, लगाव रखना, एकता की भावना रखना। निष्काम मतलब निस्वार्थ, यानी बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से प्रेम करना। तो जो निस्वार्थ भावनाएं हैं, जो निष्काम भावनाएं हैं, वो असहाय हो गई हैं, बिना किसी सहायता के हो गई हैं। मनुष्य की जो निष्काम भावनाएं हैं वो बेसहारा हो गई हैं और बह रही हैं इधर उधर। अर्थात निष्काम भावनाएं तो आज किसी के अंदर हैं ही नहीं, बस जिसको देखो वही भोग लिप्सा में क्या है दोस्तों? ग्रस्त है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कहने का मतलब कि कवि ये कहते हैं कि जो निष्काम भावनाएं हैं, जो निस्वार्थ की भावनाएं हैं मनुष्य की, वो बेसहारा हो गई हैं। अर्थात वह किसी भी व्यक्ति के अंदर आज के समय में विद्यमान नहीं है। ठीक है, सब व्यक्ति क्या हो गए हैं? भोग लिप्सा में ग्रस्त हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि अनेक महापुरुषों के उपदेश रूपी अमृत की वर्षा होने के बाद भी अभी यह धरती सुशीतल नहीं हुई है। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या लिखना है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर बुद्ध और गांधी जैसे अनेक महापुरुषों ने प्रेम अहिंसा रूपी अमृत बरसाया है, फिर भी अभी तक ये संसार सुशीतल नहीं हुआ है। आज भी मनुष्य की स्वार्थ और भोग की इच्छाएं जो है वो बेकाबू हैं। ठीक है, जिससे निस्वार्थ और पवित्र भावनाएं जो है दोस्तों वो असहाय होकर के दब गई हैं। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, रस शांत रस, अलंकार रूपक, जैसे अमृत की धार में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, और प्रसाद यहाँ पर गुण हो जाएगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं अगला पद्यांश। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान,
सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि चाहे भीष्म पितामह हो यानी चाहे भीष्म हो, या फिर युधिष्ठिर की बात कर लो, या फिर भगवान की बात कर लो, ठीक है, या फिर गौतम बुद्ध की बात कर लो, या फिर अशोक महान की बात कर लो, या फिर गांधी जी हो, या फिर यीशु महान यानी ईसा मसीह की बात कर लो, चाहे आप जिसकी बात कर लो, ठीक है, ये मनुष्य क्या कर रहा है, सबके सामने सिर झुकाता है। भगवान के आगे सिर झुकाता है, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, बुद्ध के आगे, अशोक के आगे, गांधी जी के आगे, भगवान ईसा मसीह के आगे ये मनुष्य सिर झुकाता है, ठीक है। और सबको सभी को क्या कर रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, निज माने खुद से मान रहा है, यानी ये मनुष्य सभी देवताओं को खुद से यानी निज से श्रेष्ठ मान रहा है, ठीक है। सबके सामने सिर झुकाता है और सभी देवताओं को अपने आप से श्रेष्ठ मानता है कि हाँ देवता मुझसे महान है। परंतु कवि क्या कहते हैं कि ये मनुष्य जो है केवल मात्र केवल वाचिक ही यानी केवल वाणी से, वाचिक ही मतलब केवल मुख की वाणी से ही देवताओं को ये सम्मान दे रहा है, केवल दिखावटी सम्मान करता है देवताओं का, केवल दिखावटी ये मनुष्य सम्मान करता है, बल्कि उनके विचारों को अपने दिल में नहीं उतारता है। कवि क्या कहते हैं कि ये मनुष्य केवल वाचिक ही यानी केवल वाणी से ही सबका सम्मान करता है, केवल वाणी से ही सबको सम्मान देता चला आ रहा है, लेकिन उनके उपदेशों को, उनके विचारों को ये मनुष्य अपने दिल में नहीं उतार रहा है। आ रही है बात समझ में दोस्तों? ये मनुष्य जो है बड़े बड़े देवता भगवान जो हुए हैं उनके उपदेशों को अपने दिल में नहीं उतार रहा है, केवल वाणी से उन्हें सम्मान दे रहा है। आगे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य पर को अर्थात दूसरों को दग्ध करता है, अर्थात दूसरों को दुख पहुंचाता है। ये मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाता है और स्वयं भी भोगता है दुख दाह, अर्थात स्वयं भी क्या कर रहा है, दुख रूपी दाह मतलब अग्नि में जल रहा है। ये मनुष्य स्वयं भी क्या कर रहा है, दुख रूपी अग्नि में जल रहा है। दूसरों को तो दुख देता ही है, साथ ही ये स्वयं भी दुख रूपी अग्नि में जल रहा है, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि भैया जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, अर्थात मनुष्य इतना विकसित हो चुका है, इतना अभिनव, अभिनव मतलब आधुनिक हो चुका है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जो है अभी भी चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? अपनी पुरानी राह पर, अर्थात अभी भी ये पुराने रीति रिवाजों पर चला जा रहा है, अभी भी पुराने स्वार्थ की भावनाओं पर यह मनुष्य जा रहा है। इसके अंदर तनिक भी नई भावनाएं उत्पन्न नहीं हुई हैं, ठीक है। चलो, संदर्भ पूर्वक का मतलब जो पहले बताया हूं सेम वही यहाँ पे लिख लेना है। प्रसंग में आधुनिक मनुष्य के खोखलेपन और उसकी दोहरी सोच का वर्णन है। वह महापुरुषों को केवल वाणी से सम्मान देता है, किंतु आचरण में हिंसा और पुरानी कुरीतियों पर ही ये मनुष्य चल रहा है। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि भीष्म, युधिष्ठिर, कृष्ण, बुद्ध, अशोक, गांधी या ईसा मसीह हों, मनुष्य सिर झुकाकर उन्हें स्वयं से श्रेष्ठ मानता है, पर यह सम्मान केवल वाणी तक ही सीमित है, यानी दिखावा है। वह उनके विचारों को जीवन में नहीं उतारता है। आज का मनुष्य दूसरों को कष्ट देकर स्वयं भी दुख की आग में जल रहा है और हिंसा तथा स्वार्थ के उसी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे भाषा परिमार्जित एवं खड़ी बोली है, रस शांत एवं करुण रस है, अलंकार दुख दाह हो गया तथा सबको सभी को अनुप्रास अलंकार हो गया। शैली यहाँ पर विचारात्मक एवं व्यंग्यात्मक है, ठीक है। चलो, तीसरा पद्यांश हम लोग देखते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इससे कोई ना कोई पद्यांश आएगा, और वीडियो को लाइक कर देना अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज की ये जो दुनिया है भैया बहुत ही विचित्र है, बहुत ही आश्चर्यजनक हो गई है और बहुत ही नवीन हो गई है, अर्थात आधुनिकता के इस दौर में ये दुनिया बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, ठीक है। और इस विकसित दुनिया में क्या हो गया है कि प्रकृति पर अर्थात नेचर पर सर्वत्र माने सभी जगह ये पुरुष जो है यानी मनुष्य जो है ये विजयी होकर के आसीन है यानी बैठा हुआ है, अर्थात ये मनुष्य जो है इस प्रकृति पर जीत प्राप्त कर लिया है, अर्थात ये पूरा नेचर जो है, पूरा पर्यावरण जो है ये मनुष्य के सहारे चल रहा है, मनुष्य के इशारे पर नाच रहा है, मनुष्य का कठपुतली बन गया है ये पर्यावरण। मनुष्य जो कहता है इस पर्यावरण को वो करना पड़ता है ना। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खुद से वर्षा भी करवा लेते हैं, इतना ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, है ना, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करवा लेते हैं। तो ये मनुष्य इतना ज़्यादा विजयी बन चुका है। तो वही लिखा हुआ है कि भैया, हैं बंधे नरके करों में वारी विद्युत भाप,
यानी नर यानी मनुष्य के कर माने हाथ में क्या क्या बंध चुका है। वारी माने पानी यानी बरसात भी मनुष्य के हाथ में बंध चुकी है। विद्युत यानी कि लाइट यानी बिजली भी मनुष्य के कंट्रोल में है। और भाप यानी कह लो कि उष्मा भी मनुष्य के कंट्रोल में हो गई है। ठीक है। और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, यानी मनुष्य के हुक्म देने पर यानी आदेश देने पर पवन का ताप यानी हवा का टेम्परेचर जो है वो चढ़ता और उतरता है। अर्थात मनुष्य अगर आदेश दिया तो हवा का टेम्परेचर चढ़ जाएगा। यानी कुल मिला के एयर कंडीशनर यानी एसी की बात हो रही है कि एसी के द्वारा मनुष्य पवन का तापमान भी घटा बढ़ा लेता है। ठीक है। यानी पवन यानी मनुष्य के आदेश देने पर वायु का तापमान आज के समय में चढ़ रहा है और उतर रहा है। ठीक है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, अर्थात कहीं पर भी कोई व्यवधान यानी बाधा बाकी नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जो है इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि यह नर यानी यह मनुष्य जो है सरित माने नदियों को, गिरि माने पर्वतों को, सिंधु माने पहाड़ को, सिंधु माने समुद्र को, इन तीनों को एक समान रूप से यह लांघ सकता है, अर्थात जंप कर सकता है, कूद सकता है। यह मनुष्य इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है। ठीक है। चलो संदर्भ पूर्वक में लिखेंगे, प्रसंग में भौतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण प्रकृति पर आधुनिक मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण और उसके सर्वशक्तिमान होने का यहाँ पर चित्रण किया गया है। चलो भैया व्याख्या लिखेंगे कि कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया बड़ी अनोखी और नई है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। जल, बिजली और भाप मनुष्य के हाथों में नियंत्रित हैं और वायु का तापमान भी उसके इशारों पर बदलता है। अब उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं है और वह नदी, पर्वत और समुद्र सभी को एक समान आसानी से पार कर सकता है। ठीक है। भाषा परिमार्जित और साहित्यिक खड़ी बोली, रस वीर एवं शांत रस, अलंकार सरित, गिरि और सिंधु, इन तीनों में अनुप्रास अलंकार, प्रबंधात्मक और ओजपूर्ण शैली यहाँ पर हो जाएगी। चलो अगला देखते हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। ठीक है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। कितनी बड़ी बात यार अभिनव मनुष्य में यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं। वो कहते हैं कि भैया इस मनुष्य यानी प्रकृति के जितने भी तत्व हैं ना, ये मनुज के कार्य करते हैं। मनुज माने मनुष्य के सभी कार्यों को करते हैं। क्या करते हैं? अपने शीश माने सिर पर आदेश कर अवधार्य, अपने सिर पर ये प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के आदेश को क्या करते हैं? अवधार्य करते हैं, अर्थात धारण करते हैं। यानी मनुष्य जो आदेश देता है उस आदेश को ये प्रकृति के सभी तत्व जो हैं अपने शीश पर धारण करते हैं। ठीक है। अपने शीश पर धारण करके मनुष्य के सभी कार्यों को करते हैं। यानी मनुष्य ने प्रकृति के तत्वों को अपने कंट्रोल में कर लिया है कि ये जो कुछ भी बोलता है वो प्रकृति के तत्व वो सब करते हैं। ठीक है। ये अपने सिर पर अवधार्य कर लेते हैं, यानी सिर पर मनुष्य के आदेश को ये प्रकृति के तत्व धारण करते हैं और मनुष्य के द्वारा किए कहे गए सभी कार्यों को ये प्रकृति के तत्व करते हैं। ठीक है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, यानी मनुष्य का हुक्म माने आदेश जो है वो मानते हैं महावरुणेश। वरुणेश मतलब जल के देवता अर्थात वरुण देव, यानी समुद्र के देवता वरुण देव भी क्या करते हैं दोस्तों? मनुष्य के हुक्म को मानते हैं। ठीक है। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, यानी कि मनुष्य के शब्द के गुणों को अर्थात मनुष्य की ध्वनियों को, ठीक है, जैसे ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, विद्युत तरंग, जितनी भी ये तरंगे हैं इन सब को ये अंबर माने आसमान जो है ये वहन करता है। यानी इन सभी तरंगों के द्वारा ये अंबर माने विशाल आकाश जो है मनुष्य के संदेशों को वहन करता है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह मनुष्य के संदेशों को ले जाता है। टेलीफोन तरंगे हो गई, रेडियो तरंगे हो गई, इन सभी तरंगों के द्वारा मनुष्य के शब्द गुणों को अर्थात मनुष्य की ध्वनियों के संदेश को ये अंबर माने आकाश जो है वो एक जगह से दूसरे जगह वहन करता है, अर्थात ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है। ठीक है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस नव्य नर अर्थात आधुनिक मनुष्य की, इस आधुनिक मनुष्य की मुष्टि में यानी मुट्ठी में, विकराल माने भयंकर, इस आधुनिक मनुष्य की विकराल मुट्ठी में क्या हो गया है दोस्तों? हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। कवि कहते हैं कि प्रत्येक क्षण माने प्रति क्षण, ये दिक माने दिशाएं और काल माने समय जो है ये मनुष्य की मुट्ठी में सिमटते जा रहे हैं। ठीक है। यानी दिशाओं और समय पर भी इस मनुष्य ने क्या कर लिया है दोस्तों? कंट्रोल पा लिया है। ठीक है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे आधुनिक मनुष्य की अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धियों, प्रकृति पर उसके पूर्ण आधिपत्य तथा दिशा और समय को मुट्ठी में बांध लेने का वर्णन यहाँ पे किया गया है।
चलो भैया व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति के समस्त तत्व जैसे जल, थल, वायु इत्यादि ये सब आधुनिक मनुष्य की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। समुद्र के स्वामी वरुण भी मानव का हुक्म मानते हैं और विशाल आकाश, रेडियो, टेलीफोन आदि तरंगों के माध्यम से मानव के संदेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इस नए मनुष्य की शक्तिशाली मुट्ठी में दिशाएं और समय सिमटते चले जा रहे हैं, अर्थात दूरी और समय का अंतर भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में देखिए भाषा परिमार्जित एवं तत्सम युक्त खड़ी बोली है। रसबीर रस है, अलंकार प्रकृति के सब तत्व वाली लाइन जो है इसमें महान वरुडेश तक। इस लाइन में क्या है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। गुण यहाँ पे ओज गुण है और शैली प्रबंधात्मक एवं विचारात्मक शैली है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कवि कहते हैं यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान। कहते हैं यह मनुष्य वही मनुष्य है, यह मनुष्य वही मनुष्य है जिसका इस गगन में यानी जिसका इस आकाश में यान जो है उड़ रहे हैं। वायुयान जैसे जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, अंतरिक्ष यान, चंद्रयान, मंगलयान इत्यादि जितने भी यान हैं, ठीक है, ये सब क्या है, यह वही मनुष्य है जिसके यान आकाश में उड़ रहे हैं। और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, अर्थात यह वही मनुष्य है जिसके करों को यानी जिसके हाथों की शक्ति को देख करके परमाणु भी कांप रहे हैं। ठीक है, यानी मनुष्य ने परमाणु पर भी विजय प्राप्त कर लिया है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे तमाम खतरनाक बम का निर्माण करके। ठीक है, यह मनुष्य की शक्ति ऐसी है कि इसके हाथों की क्षमता को देख करके परमाणु भी कांप रहे हैं थर थर। और खोल कर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहेतम इतिहास। अर्थात ये गिरी माने पर्वत हो गए, सिंधु माने सागर हो गए, भू माने धरती हो गई, आकाश माने आसमान जो है, ये सभी जो हैं अपने अपने हृदय को खोल करके इन्होंने निज माने अपने अपने गुह्यतम इतिहास यानी अपने अपने गूढ़ इतिहास यानी अपने अपने गुप्त इतिहास को इस मनुष्यों के सामने सुना चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब कि गिरी माने पर्वतों का और समुद्रों का और आसमान यानी इस धरती और आकाश, इन सभी के गुह्यतम इतिहास को, अर्थात जिनका भी इनका जितना भी इनके गुप्त रहस्य थे, इन सभी के रहस्यों को ये मनुष्य जो है खोल खोल करके देख चुका है। अर्थात पर्वत, आकाश, भू मतलब धरती और ये क्या बोलते हैं समुद्र, इन सभी के गुह्यतम इतिहास को, गूढ़ रहस्य को ये मनुष्य सुन चुका है। ठीक है, चलो अब हम लोग संदर्भ पूर्वक लिखेंगे प्रसंग में आधुनिक मनुष्य की अंतरिक्षीय उपलब्धियों, परमाणु शक्ति पर अधिकार और प्रकृति के समस्त गूढ़ रहस्यों को उजागर कर लेने का यहाँ पर वर्णन है। व्याख्या कवि कहते हैं कि यह वही आधुनिक मनुष्य है जिसके यान आकाश में उड़ रहे हैं और जिसकी महान शक्ति को देखकर परमाणु भी थर थर कांपते हैं। पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और आकाश, प्रकृति के इन सभी अंगों ने अपने अपने हृदय खोल करके अपने सबसे गुप्त रहस्यों को इस मनुष्य के सामने प्रकट कर दिया है। अर्थात मनुष्य ने प्रकृति के प्रत्येक छिपे रहस्य को खोज निकाला है। चलो काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं तत्सम युक्त खड़ी बोली है। ठीक है, रस अद्भुत एवं वीर रस है। अलंकार कांपते जिसके करों वाली ये जो लाइन है इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, परमाणु का कांपना और प्रकृति द्वारा हृदय खोलने में क्या है दोस्तों, मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति को एक मनुष्य माना गया है। ठीक है, गुण यहाँ पे ओज गुण हो जाएगा, शैली प्रबंधात्मक एवं विचारात्मक शैली हो जाएगी। अगला पद्यांश है दोस्तों, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि भैया इन खुल गए सारे पर्दे, ठीक है, यानी कवि कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी पर्यावरण है, पूरा प्रकृति जो है, इसके सारे पर्दों को यानी सारे रहस्यों को इस मनुष्य ने खोल लिया है, जान लिया है। ठीक है, और रह गया क्या यहाँ अज्ञेय, अर्थात अब यहाँ पर जीतने योग्य कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, रह गया क्या यहाँ अज्ञेय, अज्ञेय मतलब ना जीता जाने योग्य। ठीक है, ऐसा वस्तु या ऐसी चीज जिस पर विजय प्राप्त ना किया जा सके। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रह गई हैं जो अज्ञेय हों, अर्थात जिस पर विजय प्राप्त ना किया जा चुका हो। अर्थात मनुष्य ने सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अब यहाँ पर अज्ञेय कुछ भी नहीं है। ठीक है, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, परंतु यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी इस नर को यानी इस मनुष्य को अभी भी नित माने प्रतिदिन कुछ सोचने को चाहिए।
प्रतिदिन इस मनुष्य को कुछ न कुछ सोचने के लिए चाहिए और कुछ न कुछ विघ्न माने बाधाएं चाहिए, जिसके लिए ये करने को नया संघर्ष, अर्थात नया संघर्ष करने के लिए इस मनुष्य के लिए प्रतिदिन कुछ विघ्न यानी बाधाएं चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन कुछ नया सोचने के लिए मनुष्य के पास होना चाहिए, प्रतिदिन कुछ बाधाएं चाहिए जिससे मनुष्य संघर्ष करे, और कुछ दुर्जेय अर्थात कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिन्हें जीतना कठिन हो, ताकि ये मनुष्य क्या करे, उत्कर्ष पाने के लिए, नया उत्कर्ष यानी नई श्रेष्ठता, नया श्रेय हासिल करने के लिए उस दुर्जेय चीज़ों को यानी कठिन चीज़ों को भी पाने के लिए ये मनुष्य क्या करे दोस्तों, परिश्रम करे, संघर्ष करे। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी इस मनुष्य की अभिलाषा अभी भी पूरी नहीं हुई है। इस मनुष्य को अभी भी चाहिए नित्य माने प्रतिदिन विध माने कुछ बाधाएं चाहिए, कुछ कठिन चीज़ें चाहिए, ताकि वह नया सोच सके और नया संघर्ष कर सके। और नव्य जय का क्षेत्र, अर्थात नव्य जय का क्षेत्र का क्या मतलब है कि जीतने के लिए नव्य माने नवीन क्षेत्र उसको चाहिए, यानी कुछ ऐसी क्षेत्र उसको चाहिए जिसमें वो विजय हासिल कर सके, जिसमें वो जीत हासिल कर सके, क्योंकि धरती में तो उसने सभी चीज़ों पर जीत हासिल कर लिया है। इसलिए उसे जीतने के लिए कुछ नए क्षेत्र चाहिए, ताकि वो नया उत्कर्ष पा सके, अर्थात नया यश कमा सके, नई श्रेष्ठता हासिल कर सके। ठीक है दोस्तों, तभी तो मनुष्य पृथ्वी, चंद्रमा, मंगलयान यानी अनेक ग्रहों पर अब मनुष्य ने रिसर्च करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वी से लद चुका है, पृथ्वी में अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि पृथ्वी के सारी परतों को उसने खोल लिया है। संदर्भ पूर्वक हो जाएगा प्रसंग में। प्रकृति के सारे रहस्य जान लेने के बाद भी मनुष्य की असंतुष्ट प्रवृत्ति और नई चुनौतियों को जीतने की उसकी निरंतर इच्छा का चित्रण है। व्याख्या कवि कहते हैं कि प्रकृति के सारे रहस्य उजागर हो चुके हैं, अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे जाना ना जा सके, परंतु मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसे सोचने, नया संघर्ष करने, नई विजय प्राप्त करने और उत्कर्ष पाने के लिए रोज कठिनाई से जीतने योग्य नई रुकावटें और नई विघ्न यानी बाधाएं चाहिए। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में देखिए, भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। रस यहाँ पे शांत एवं मौज रस है। अलंकार नव्य जय तथा नया उत्कर्ष में अनुप्रास है। और रहा अब क्या, यहाँ अज्ञेय में प्रश्न अलंकार है। ठीक है, गुण प्रसाद हो जाएगा, शैली विचारात्मक एवं प्रबंधात्मक शैली हो जाएगी। अगला पद्यांश है दोस्तों, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट विस्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग प्रवीण, एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। यानी कवि कहते हैं कि भैया यह धरती क्या हो गई है, मनुष्यों के द्वारा सुपरीक्षित हो गई है, अर्थात मनुष्य ने इसका खूब अच्छे से परीक्षण कर लिया है, इस पर तमाम एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। यानी यह धरती मनुष्यों के लिए सुपरीक्षित हो गई है, अर्थात अच्छे तरीके से प्रायोगिक हो चुकी है, यानी मनुष्य ने इस पर खूब परीक्षण कर लिए हैं। ठीक है, यह धरती मनुष्य के लिए विश्लिष्ट हो चुकी है, यानी विश्लेषित हो चुकी है, मनुष्य इसका खूब अच्छे तरीके से विश्लेषण कर चुका है। अब यह धरती मनुष्य के लिए स्वाद विहीन हो गई है, अर्थात इंटरेस्ट रहित हो गई है। मनुष्य को अब इस धरती में रिसर्च करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है। ठीक है, यह मनुष्य के लिए एक पढ़ी हुई पोथी के समान हो गई है, पढ़ी हुई पुस्तक के समान हो गई है। यह धरती मनुष्य के लिए एक पढ़ी हुई पोथी यानी पढ़ी हुई पुस्तक के समान हो गई है, जो उसको नहीं दे सकती कुछ प्रवेग यानी नया उत्साह और नई ऊर्जा, नवीन मतलब नवीन। यानी यह धरती अब मनुष्य के लिए एक पढ़ी हुई पोथी के समान हो गई है, जो ना तो उसको कोई नया वेग दे सकती है, नई उत्साह दे सकती है, और ना ही कोई ऊर्जा उसको प्रदान कर सकती है। ठीक है, यानी अब मनुष्य को इस धरती में एक्सपेरिमेंट करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। अब कवि कहते हैं कि यह धरती कैसी हो गई है मनुष्य के लिए, यह भूमि मंडल गोल, अर्थात ये गोल पृथ्वी मंडल जो है, यह गोल पृथ्वी मंडल जो है, ये गोल धरती जो है, यह मनुष्य के लिए एक लघु माने छोटे, हस्त माने हाथ में रखे हुए, आमलक मतलब आंवले के समान हो गई है। यानी यह धरती मनुष्य के लिए, यह गोल धरती जो है, ये मनुष्य के लिए हाथ में रखे हुए एक छोटे आंवले के समान हो गई है। आंवला आप लोगों ने तो खाया ही होगा, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, तो यह गोल धरती माता जो है भैया, यह मनुष्य के लिए हाथ में रखे हुए छोटे आंवले के समान हो गई है। मानवों ने पढ़ लिए जिसके सब पृष्ठ खोल, अर्थात मनुष्य ने जिसके सभी पन्नों को, जिसके सभी भागों को खोल खोल करके मनुष्य ने पढ़ लिया है। ठीक है, यह पृथ्वी जो है मनुष्य के लिए एक ऐसी पोथी के समान हो गई है। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखेंगे, पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने के बाद मानव के लिए इसका आकर्षण समाप्त होने और पृथ्वी के हथेली पर रखे आंवले के समान छोटी प्रतीत होने का वर्णन है। कवि कहते हैं कि यह पृथ्वी अब पूरी तरह परीक्षित, विश्लेषित और स्वाद विहीन हो चुकी है। यह एक ऐसी पढ़ी हुई पुस्तक बन गई है जो मनुष्य को कोई नया उत्साह या प्रेरणा नहीं दे सकती।
यह गोल पृथ्वी अब मनुष्य के लिए हथेली पर रखे एक छोटे आंवले के समान हो गई है, जिसके प्रत्येक पन्ने को खोलकर मानव पहले ही पढ़ और समझ चुका है। काव्यगत सौंदर्य में देखिए, भाषा परिमार्जित एवं तत्व तत्सम प्रधान खड़ी बोली, रस शांत है, अलंकार पढ़ी पोथी में अनुप्रास अलंकार है, और पृथ्वी की तुलना पढ़ी पोथी और हस्त आंवले से करने के कारण रूपक या उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, गुण प्रसाद हो जाएगा, शैली विचारात्मक एवं प्रबंधात्मक शैली हो जाएगी। अगला पद्यांश है दोस्तों, यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम, यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यानी कहने का मतलब, कवि कहते हैं कि भैया ये मनुष्य की प्रज्ञा यानी मनुष्य की ये जो बुद्धि है, ये मनुष्य की जो बुद्धि है ये सदा मतलब हमेशा से गतिशालिनी रही है, अर्थात हमेशा से गतिशील रही है। यह मनुष्य की बुद्धि निरंतर गतिशील है और उद्दाम है, अर्थात बेकाबू है। ठीक है, यह मनुष्य की बुद्धि हमेशा से गतिशील है और उद्दाम है यानी बेकाबू है, अनकंट्रोल है। ठीक है, और ले नहीं सकती नहीं एक पल विश्राम, यह मनुष्य की बुद्धि एक क्षण के लिए विश्राम नहीं लेती है, एक क्षण के लिए भी ये मनुष्य की बुद्धि आराम नहीं करती है। ठीक है, यह भूमि कैसी हो चुकी है, परीक्षित हो चुकी है। चूंकि यह भूमि जो है दोस्तों परीक्षित हो चुकी है, अर्थात मनुष्य ने खूब इसका परीक्षण कर लिया है। यह मनुष्य के लिए एक पोथी माने पोथी, पठित माने पढ़ी हुई पोथी के समान हो गई है, प्राचीन माने पुरानी हो गई है ये धरती मनुष्य के लिए। तो अब यह धरती सोचने के लिए मनुष्य को अब कौन सी नवीन माने नई बात दे सकती है, अर्थात तो यह धरती अब मनुष्य को सोचने के लिए अब कोई भी नवीन बात नहीं दे सकती है, इसलिए मनुष्य को इस धरती पर कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। प्रसंग, मानव की बुद्धि की निरंतर क्रियाशील प्रकृति तथा पूर्णतः खोजी जा चुकी इस पृथ्वी के पुरानी पड़ने का वर्णन यहाँ पे है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि सदा गतिशील, तीव्र और बेकाबू रहती है। वह एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकती, परंतु यह पृथ्वी अब पूरी तरह जांची परखी पढ़ी जा चुकी पुस्तक की तरह पुरानी हो चुकी है। ऐसे में यह ज्ञानी पृथ्वी मानव की इस चंचल बुद्धि को सोचने के लिए कोई नई बात या नया विषय कैसे दे सकती है। काव्य सौंदर्य में भाषा परिमार्जित एवं तत्सम युक्त खड़ी बोली, रस शांत रस है, अलंकार नर प्रज्ञा में रूपक अलंकार है, सोचने को दे उसे कौन बात नवीन। इस पंक्ति में दोस्तों प्रश्न अलंकार है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, और पोथी पठित में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, गुण प्रसाद शैली विचारशील एवं प्रबंधात्मक शैली हो जाएगी। अगला पद्यांश है दोस्तों, यह लघुग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यानी कवि कहते हैं कि यह लघु लघु माने छोटे ग्रह के समान हो गया है यह भूमि मंडल यानी पृथ्वी मंडल, यानी यह पृथ्वी मंडल मनुष्य के लिए अब छोटे ग्रह के समान हो गया है, और यह व्योम माने आकाश जो है मनुष्य के लिए संकीर्ण हो गया है यानी संकरा हो गया है, यानी ये जो विशाल आकाश है ये मनुष्य के लिए छोटा पड़ रहा है। ठीक है, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, अर्थात इस नर को इस मनुष्य को कुछ नया चाहिए और कुछ नया विस्तृत माने विस्तीर्ण माने विस्तृत या फैला हुआ जग माने संसार चाहिए प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जो है दोस्तों ये ब्रह्मांड का यानी इस पूरी ब्रह्मांड का पूरे अंतरिक्ष का सबसे सुरम्य प्रकाश के समान है, अर्थात सबसे सुंदर प्रकाश के समान है, सबसे तीव्र प्रकाश के समान है यह मनुष्य, क्योंकि यह प्रकाश ऐसा है जिससे ना तो आप भूमि छिपा सकते हैं और ना ही आकाश छिपा सकते हैं, यानी इससे आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश से ऐसा माना गया है दोस्तों कि प्रकाश जो है, जैसे प्रकाश जो होता है सूर्य का प्रकाश, वो हमारे केवल शरीर के बाहरी ऊपर यानी बाहरी आवरण पे पड़ता है, शरीर के आंतरिक अंगों में प्रकाश नहीं जाता है, परंतु यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह मनुष्य ऐसा प्रकाश है जो इस धरती और आकाश के सारे रहस्यों को जान लेता है, इससे कुछ भी छिपाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, संदर्भ यहाँ पे पूर्वत है दोस्तों। प्रसंग, मानव के लिए पृथ्वी और आकाश का छोटा पड़ जाना तथा उसकी असीमित क्षमता व ज्ञान चक्षु का वर्णन है। ज्ञान चक्षु मतलब कि अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से मनुष्य सब कुछ जान चुका है। कवि कहते हैं कि यह संपूर्ण पृथ्वी मंडल अब मनुष्य के लिए एक छोटा सा ग्रह बन चुका है, यह विशाल आकाश भी उसके लिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए मानव को अब खोज करने के लिए कोई नया और विस्तृत संसार चाहिए। यह मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिससे ना तो पृथ्वी और ना ही आकाश अपना कोई रहस्य छिपा सकते हैं। ठीक है,
काव्यगत सौंदर्य में भाषा परिमार्जित एवं तत्समयुक्त खड़ी बोली, रस अद्भुत एवं शांत रस, सुरम्य प्रकाश में रूपक अलंकार, नर को नया और जग विस्तीर्ण में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गुण प्रसाद गुण, शैली प्रबंधात्मक व विचारात्मक शैली है। अगला पद्यांश है, यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य जो है दोस्तों, जिसकी ज्ञान रूपी शिखा माने लपट जो है, शिखा का मतलब क्या होता है, आग की लपटें, ठीक है। तो यह मनुष्य दोस्तों ऐसा है जिसकी शिखा, कैसी शिखा, ज्ञान रूपी शिखा जो है उद्दाम है, अर्थात बेलगाम है, बेकाबू है, ठीक है। यह मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान आ चुका है दोस्तों। यह मनुष्य कैसा हो चुका है, यह मनुष्य ऐसा मनुष्य है जिसकी ज्ञान रूपी शिखा जो है उद्दाम है, अर्थात बेलगाम है, ठीक है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, अर्थात यह मनुष्य ऐसा मनुष्य हो चुका है जिसको चराचर मतलब चर और अचर जीव, अर्थात इस संसार के सभी जीव इस मनुष्य को भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात इस मनुष्य के आगे इस संसार की सारी चीज़ें छोटी पड़ गई हैं, सारी चीज़ें इस मनुष्य के आगे छोटी हो गई हैं और ये सारी चीज़ें मनुष्य को प्रणाम करती हैं, ठीक है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार है, यह मनुष्य जो है दोस्तों इस सृष्टि का अर्थात इस धरती का श्रृंगार है। यह मनुष्य जो है इस धरती का श्रृंगार बन चुका है और यही श्रृंगार यानी ये मनुष्य जो कि धरती का श्रृंगार है, यह कैसा है, ज्ञान का घर है। आगार मतलब घर है, ज्ञान का विज्ञान का ये आलोक है यानी प्रकाश है, और ये क्या है, आगार माने घर है। यानी इस मनुष्य के अंदर ज्ञान और विज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रकाश भरा हुआ है और यह उसके आगार मतलब भंडार के समान है। यानी ज्ञान विज्ञान का ये एक भंडार के समान हो चुका है ये मनुष्य, ठीक है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग, आधुनिक मनुष्य की सर्वोपरि बुद्धि उसके ज्ञान विज्ञान का भंडार होने और संपूर्ण सृष्टि का आभूषण होने का वर्णन है। कवि कहते हैं कि यह वही श्रेष्ठ मनुष्य है जिसकी ज्ञान रूपी शिखा अत्यंत तीव्र और बेकाबू है। संसार के समस्त चराचर जीव जंतु उसकी इस अलौकिक शक्ति के आगे श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हैं, ठीक है। यही मनुष्य इस पूरी सृष्टि का आभूषण है यानी श्रृंगार है, और वह ज्ञान विज्ञान तथा बुद्धि रूपी प्रकाश का क्या है दोस्तों, विशाल भंडार है, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में भाषा शुद्ध परिमार्जित एवं तत्सम प्रधान खड़ी बोली, रस अद्भुत एवं शांत रस, सृष्टि का श्रृंगार और आलोक का आगार, इसमें रूपक अलंकार है। ज्ञान का विज्ञान का इसमें अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद एवं ओज गुण है और शैली प्रबंधात्मक व प्रशंसात्मक शैली है, क्योंकि मनुष्य की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। अगला पद्यांश हमारे सामने आ चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह पद्यांश है दोस्तों। इसमें कवि कहते हैं, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। यानी कवि ये कहते हैं यहाँ पर कि भैया व्योम माने आसमान से लेकर पाताल तक, ठीक है। आसमान से लेकर पाताल तक इस मनुष्य को सब कुछ ज्ञेय है, अर्थात इस मनुष्य को सब चीज़ों की जानकारी है, ठीक है। आसमान से लेकर पाताल तक इस मनुष्य को सारी चीज़ें ज्ञात हो चुकी हैं, परंतु कवि कहते हैं कि यह मनुष्य का परिचय नहीं है, न यह परिचय मनुष्य का, अर्थात कि आसमान से लेकर धरती तक मनुष्य को सब कुछ पता है, यही केवल मनुष्य का परिचय नहीं है। और यह न उसका श्रेय, अर्थात यह मनुष्य की श्रेय माने उपलब्धि नहीं है। यानी मनुष्य ने एक एक चीज़ को जान लिया, सारी चीज़ें मनुष्य ने पहचान लिया, ये उसने कोई श्रेष्ठ काम नहीं किया है। कभी मनुष्य के इस श्रेष्ठ उपलब्धि को ना मानते हैं। ये मनुष्य की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उसने आकाश से पाताल तक सारी चीज़ें जान लिया, यह मनुष्य का कोई परिचय नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कभी मनुष्य का परिचय किसे मानते हैं, कभी मनुष्य के लिए उचित क्या चीज़ें मानते हैं। कभी कहते हैं कि श्रेय तो वो है, उपलब्धि तो वो है, मनुष्य के लिए उपलब्धि तो वो होगी जब वह क्या कर ले, अपने बुद्धि पर यानी अपने बुद्धि पर क्या कर ले, अपने दिमाग पर चैतन्य उर मतलब नवीन चेतना से उक्त हृदय, चैतन्य उर मतलब नवीन चेतनाओं से भरे हुए हृदय की वो जीत कर ले। कहने का मतलब कि नवीन चेतनाओं से भरे हुए, नवीन विचारों से भरे हुए हृदय के द्वारा जब वो अपने बुद्धि पर जीत कर लेगा, तब मैं मानूंगा कि मनुष्य ने कोई उपलब्धि हासिल किया है, कोई श्रेय हासिल किया है। मनुष्य का श्रेय उसमें है कि वह अनलिमिटेड मानवों से प्रीत माने प्रेम करे, अर्थात धरती पर विद्यमान सभी मनुष्यों को अपने भाई समान माने, सभी को एक समान माने, सभी से बराबर प्रेम भाव रखे, तब मैं मानूंगा मनुष्य ने कोई श्रेय हासिल किया है।
कभी कहते हैं कि भैया एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जे बस वही ज्ञानी वही विद्वान। कभी कहते हैं वही मनुष्य, कभी कहते हैं कि वही मनुष्य को मैं ज्ञानी समझूंगा, वही मनुष्य को मैं विद्वान समझूंगा जो एक मनुष्य से, एक नर से दूसरे नर के बीच का जो व्यवधान है, अर्थात बीच की जो बाधाएं हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच के जो बाधाएं हैं, जो ईर्ष्या द्वेष छल इत्यादि हैं, इन सारी चीज़ों को जो मनुष्य तोड़ देगा वही मनुष्य ज्ञानी है, वही मनुष्य को मैं विद्वान मानता हूँ। ठीक है। और कभी कहते हैं शुद्ध मानव भी वही है, वरना तो सब जानवर हैं, इस देश में मानव कोई नहीं है। ठीक है। चलो, संदर्भ पूर्वक प्रसंग में लिखेंगे, केवल बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को मानव को सच्चा श्रेय न मानकर प्रेम एवं मानवीय संवेदना तथा परस्पर एकता को ही सच्चे मनुष्य की पहचान बताई गई है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि दिनकर जी कहते हैं, यद्यपि आज के मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो चुका है, परंतु यह उसका वास्तविक परिचय या उसकी सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य का सच्चा श्रेय तो तब है जब उसकी आत्मिक और संवेदनशील हृदय की भावनाएं उसकी केवल भौतिक सोच वाली बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लें। ठीक है। मानव की असली महानता संसार के असीम मनुष्यों से निष्काम प्रेम करने में है। जब वह निस्वार्थ दूसरे व्यक्तियों से प्रेम करे तब उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। वास्तव में सच्चा ज्ञानी विद्वान और वास्तविक मनुष्य वही है जो दो मनुष्यों के बीच फैली हुई दूरी, भेदभाव और स्वार्थ की दीवार को तोड़ दे, अर्थात मिटा दे। ठीक है। काव्य सौंदर्य में भाषा परिमार्जित, शुद्ध एवं तत्सम युक्त, खड़ी बोली, रस शांत रस, अलंकार श्रेय मानव की असीमित, मानवों से प्रीत। इस पंक्ति में क्या है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है, और वही ज्ञानी वही विद्वान, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। चैतन्य उर में दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। गुण प्रसाद गुण शैली उपदेशात्मक एवं विचारात्मक शैली हो जाएगी। चलो, अगला पद्यांश देखते हैं। अगला एवं लास्ट पद्यांश है। इसमें कभी कहते हैं, मनुष्य सावधान हो जाओ। कहते हैं, हे मनुष्य तुम सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यदि विज्ञान है तलवार, क्योंकि ये विज्ञान जो है एक तलवार की तरह है। मनुष्य सावधान हो जाओ क्योंकि ये विज्ञान जो है एक तलवार की तरह है। कभी कहते हैं कि इसे तुम फेंक दो। ठीक है। इस तलवार को तुम तज करके मोह, अर्थात इस तलवार की मोह को तुम त्याग करके इसे अपनी स्मृति के पार, अर्थात अपनी यादों से बहुत दूर फेंक दो। क्यों? क्योंकि ये तलवार की तरह है और तुम अभी बालक हो। इस तलवार से तुम अपने अंगों को भी काट सकते हो, अर्थात अपने को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। क्योंकि दोस्तों तलवार एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उपयोग करोगे तो दुश्मन को मार सकते हो, और अगर आप सदुपयोग करोगे तो अपने को भी हानि पहुंचा सकते हो। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कभी कहते हैं कि मनुष्य तुम सावधान हो जाओ क्योंकि ये विज्ञान एक तलवार की तरह है, तो इसलिए तुम इसको फेंक दो, इसके मोह को त्याग करके इसे अपनी यादों से बहुत दूर फेंक दो। ठीक है। क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है कि हे मनुष्य तुम अभी शिशु हो, अर्थात तुम एक बच्चे की तरह हो और अज्ञानी हो। ठीक है। तुम एक अज्ञानी बच्चे की तरह हो क्योंकि तुमको अभी फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कभी कहते हैं, हे मनुष्य तुझे फूल और कांटों की अभी कोई भी पहचान नहीं है, अर्थात सदुपयोग और दुरुपयोग इनके बारे में तुझको कोई भी नॉलेज नहीं है। विज्ञान अच्छा है, कहाँ पर इसका उपयोग करना है, कहाँ पर इसका दुरुपयोग करना है, तुझे कुछ भी इसकी पहचान अभी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कभी कहते हैं, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, अर्थात तुम अभी बच्चे के समान हो मनुष्य, तुम इसको हाथों में लेकर के नहीं खेल सकते हो क्योंकि इससे तुम अपने अंगों को काट लोगे। इस तलवार की तीखी है बड़ी यह धार, अर्थात यह तलवार बहुत ही ज़्यादा तीखी है, यानी इस तलवार की धार जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिससे तुम अपने अंगों को भी काट सकते हो। कुल मिला के कभी तलवार के सहारे ये कहना चाहते हैं कि ये विज्ञान जो है दोस्तों, ये मनुष्य तुम्हारे लिए ये विज्ञान खतरनाक है क्योंकि तुम इसका उपयोग करना नहीं जानते हो। ठीक है। सदुपयोग करोगे तो कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन दुरुपयोग करोगे तो तुम इससे खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में कवि ने मनुष्य को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान का उपयोग विनाशकारी साधनों के रूप में हो रहा है तो वह अत्यंत खतरनाक है। ठीक है। कभी मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मानव, यदि यह विज्ञान खतरनाक तलवार की तरह धारदार और विनाशकारी है तो इसके मोह को छोड़कर तुम इसे अपनी यादों से भी दूर फेंक दो, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी नासमझ और अज्ञानी बालक है जिसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। कभी कहते हैं, तू इस विज्ञान रूपी तीखी तलवार से खेलने योग्य नहीं है। यदि इसका दुरुपयोग किया तो इसकी तेज धार से तू स्वयं ही अपने अंगों को काट लेगा। ठीक है। काव्य सौंदर्य में दोस्तों भाषा परिमार्जित एवं ओजपूर्ण, खड़ी बोली, रस भयानक एवं शांत रस। अलंकार यहाँ पर विज्ञान है, तलवार में रूपक अलंकार है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, गुण यहाँ पर ओज गुण हो जाएगा दोस्तों, और शैली चेतावनी युक्त एवं उपदेशात्मक शैली हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।